देखिए, कंगना अपने अंदाज में दरअसल इस पूरे मामले को एक अपने अंदाज में देख रही है और शिवसेना अपने अंदाज में उनको जवाब दे रही है। और जब आपको याद है कि सुबह हम जिस भी कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि शिवसेना के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर कंगना के खिलाफ नारेबाजी करने ना जाएं। शिवसेना का अपना अलग ही अंदाज है जवाब देने का, और इस तरह में उन्होंने देखिए 2 दिन के भीतर टीम भेजी, अंदर रेकी की, जहां जहां अवैध कंस्ट्रक्शन था और उसमें बाकायदा नोटिस भी भेजा। कंगना ने जवाब मांगा था कि हमें 7 दिन के लिए मोहलत दी जाए ताकि हम जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि मोहलत नहीं दी जाएगी, आपका जवाब हमने मांगा था, आपने जवाब नहीं दिया, और बाकायदा बता दिया कि जो बीसीसी प्लान होता है, बेसिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्लान है, उसमें यहाँ बदलाव किए हैं, ये आपके घर में अवैध पाया गया, इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया गया, और अब इसको तोड़ने का जो खर्चा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और डेमोलिशन भी आपके रिस्क पर किया जा रहा है। और इसीलिए तमाम सारी जो तस्वीरों हम देख पा रहे हैं कि टीम, चाहे पुलिस की, क्योंकि पुलिस हमेशा गार्ड करती है इस समय जब सिविक एजेंसी जाती है डेमोलिशन ड्राइव पर। और यहाँ देखिए टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है, टाइमिंग। वहाँ जो है केंद्र सरकार ने उनको वाइड सिक्योरिटी दी, यहाँ पर शिवसेना ने जो है अपनी कार्यवाही तेज कर दी। शिवसेना ऑप्टिक्स ये भी बताना चाहती थी कि कंगना के पीछे देखिए किसका हाथ है, और अगर आप किसी और के इशारे पर इतने प्रोवोकेटिव होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली लड़ाई सिर्फ संजय राउत शिवसेना और कंगना रनौत के बीच अब नहीं है, इस लड़ाई के पहलू बहुत ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता एयरपोर्ट के भीतर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, चेक इन हो चुका है कंगना का? देखिए, चेक इन हो चुका है और इस समय वो इंटरनेशनल डिपार्चर के वीआईपी लाउंज में बैठी हुई हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा मीनाक्षी, उनके साथ आज सिक्योरिटी का भारी लाव लश्कर एयरपोर्ट के अंदर भी था। साथ ही उनकी बहन और हिमाचल पुलिस के 2 पीएसओ उनके साथ मौजूद थे, और वो फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से 12:20 पर वो फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगी, सीधे मुंबई पहुंचेंगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जितने भी अपने बयान या वीडियो हैं वो खुद जो है जारी किए हैं, और यहाँ पर हमने उनसे लगातार सवाल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उनसे पूछना चाहा कि कंगना, जो ट्वीट आपने किया था, महाराष्ट्र सरकार पर आपने निशाना साधा है, आपने कहा था कि उनके ऑफिस को तंग किया जा रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? तो वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, आगे बढ़ती रही, और सिक्योरिटी का जो लाव लश्कर उनके साथ था उन्होंने भी किसी से बात नहीं करने दी। तो कुल मिलाकर एक सफेद साड़ी में, और जो उनका चिर परिचित अंदाज होता है, लंबे डिस्टेंस के साथ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए, बिना किसी परवाह, बिना किसी झिझक के वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंची हैं। अब वीआईपी लाउंज में बैठी हुई हैं, आराम फरमा रही हैं, और इसके 10 से 15 मिनट बाद वो बोर्ड करेंगी। हम भी उसी फ्लाइट में होंगे और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन ये तय है कि जो चुनौती उन्होंने दी थी, उस चिर परिचित अंदाज में ही वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुई हैं। और मुंबई पर, जैसा कि हमने जब मनाली से कल ये चली थी तो इनसे सवाल किया था कि कंगना, इस पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगी, तो उन्होंने एक चुप्पी साधी थी, सिर्फ 10 सेकंड का एक जवाब दिया था कि मुझे यहाँ पर अभी कुछ नहीं कहना है, मुंबई में जाकर इस पर बात करेंगे। तो यानी कि जो खामोशी पिछले 3-4 दिन से है, वो खामोशी अब मुंबई में जाकर टूटेगी। लेकिन देखिए, ये सत्येंद्र, ये खामोशी ट्विटर पर बिल्कुल नहीं है। ट्वीट्स के जरिए वो एक के बाद एक ऐसे हमले कर रही हैं। और सत्येंद्र, यहाँ पर यह भी देखना होगा, शिवसेना जो कि मराठा प्राइड को लेकर हमेशा जबरदस्त तरीके से मुखर रही है, वही शिवसेना कंगना पर उसी मराठावाद को लेकर हमला करती है कि कंगना महाराष्ट्र के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही हैं। लेकिन कंगना ने भी उसी मराठा प्राइड पर खेला है, और जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दिए हैं ट्विटर पर खास तौर पर, अब ऐसा लग रहा है कि इस मराठा प्राइड को ओन अप करने की भी एक लड़ाई चल रही है इस वक्त शिवसेना, संजय राउत और कंगना के बीच में। जी देखिए मीनाक्षी, पहली बार जो है कंगना के ऊपर आरोप जो संजय राउत ने लगाया था, तो उन्होंने उनको जो अपशब्द कहे थे, और उसके बाद एक मराठी कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी। लेकिन कंगना रनौत ने इस बात को समझा और उसी भाषा में खुद को, अपने आप को मराठा संस्कृति का रक्षक बनाते हुए और मणिकर्णिका फिल्म का उदाहरण देते हुए, और उन्होंने अपने ट्वीट्स में बाकायदा ये भी लिखा है कि मराठा मानुष के लिए शिवसेना ने शायद इतना नहीं किया होगा जितना कि उन्होंने किया है। तो उन्होंने एक चुनौती दी है, और जो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के नेताओं ने उन पर आरोप लगाए थे और विधानसभा में भी ये बात उठी थी, तो उसका उन्होंने बखूबी उसको समझा, उसको सोचा, और अब
उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मराठा साबित करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये वाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों ही पक्ष, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या शिवसेना हो या फिर कंगना रनौत, इनकी तरफ से चलिए, सत्येंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। चेक इन उनका हो चुका है, लाउंज में वो बैठी हुई हैं। सत्येंद्र, हमारे संवाददाता लगातार एयरपोर्ट के अंदर से जानकारी दे रहे हैं। सत्येंद्र, वहां जब मुंबई कंगना पहुंचेंगी लगभग 2:50 पर आप समय भी बता रहे थे, तब उन्हें होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ऐसे में अब एक बार फिर से हम हो सकता है वीडियो के जरिए संदेश देखें कंगना का ट्विटर पर, क्योंकि बीएमसी उनके दफ्तर पर पहुंच चुका है, वहां पर कार्रवाई हो रही है, वहां पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। कंगना खुद तो जगह जगह जा नहीं पाएंगी, अपनी टीम के जरिए ही इन सब बातों की जानकारी उन्हें मिल रही होगी। अब आगे हम किस तरीके से इस लड़ाई को बढ़ते हुए देखें, क्योंकि अब तो इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया गया है। खुद को कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई से अपनी तुलना की है। उन्होंने कहा कि वो साहसी और धैर्यपूर्ण हैं और हर तरीके से ये लड़ाई लड़ती रहेंगी आगे भी। यही नहीं, देखिए जो फोटो वो ट्वीट पर लगा रही हैं तो वो बिल्कुल मराठी जो एक वेशभूषा है उसके साथ वो फोटो ट्वीट कर रही हैं। और इतना ही नहीं, एक बात और मैं मीनाक्षी आपको कहना चाहूंगा। हालांकि हिमाचल सरकार ने जब ये मनाली में थी, इनके घर पर सीएमओ और डॉक्टरों की एक टीम भेजी थी, इनके सैंपल लिए गए थे और इनके पिता, माता और बहन, इन सबके सैंपल नेगेटिव पाए थे, कोरोना नेगेटिव थे। लेकिन जो कंगना की रिपोर्ट थी वो इनकंसिस्टेंट थी, यानी कि उसमें पूरा परिणाम नहीं था। उसके बाद देर रात